Good morning, students. We have to read from page number 31, left side, last paragraph, social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better of people in better surroundings. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोशल एक्सक्लूशन का मीनिंग है जैसे सामाजिक बहिष्कार करना, सामाजिक रूप से एक तरह से उनको अलग कर देना जो पुअर पीपल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग। गरीबी को, निर्धनता को इस तरीके से देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने आसपास ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां दूसरे लोग भी गरीब हों, with other poor people, excluded from enjoying social equality। और जो सामाजिक समता होती है, समानता होती है, उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड मतलब उनका बहिष्कार कर दिया जाता है कि वो ऐसी सोशल इक्वालिटी को एंजॉय नहीं कर पाते। और सोशल इक्वालिटी किसकी? जो बेटर ऑफ पीपल होते हैं इन बेटर सराउंडिंग, अच्छे वातावरण में जो अमीर लोग होते हैं तो उन जैसी समानता उनको नहीं मिल पाती। सोशल एक्सक्लूशन कैन बी बोथ अ कोज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कि जो सामाजिक बहिष्कार है वो पॉवर्टी का कोज भी हो सकता है और कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम भी हो सकता है और कारण भी। सामान्य अर्थ में ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस, मोटे तौर पर देखें तो यह एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities। कि जो गरीब लोग हैं या कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप है उनको फैसिलिटी, जो सुविधाएं होती हैं या जो भी लाभ मिलते हैं या जो भी अवसर मिलते हैं उन सब से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है या उनको अलग कर दिया जाता है। दैट अदर पीपल, जो कि बेटर्स, देयर बेटर्स मीन्स जो उनसे बेटर हैं, जो उनसे बेहतर हैं, उनसे अच्छे हैं या जिनके पास अच्छा पैसा है, जो भी वो एंजॉय करते हैं, जो बेनिफिट्स, फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज, वो सब चीज़ें जो है वो गरीबों को नहीं मिल पाती। गरीब जो है उनसे एक्सक्लूड हो जाते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। और इसका एक सबसे खास जो उदाहरण है वो है भारत में जाति जो प्रथा है वो उसका वर्किंग यानी कि उसकी प्रोसेस, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जिसके अनुसार जो कुछ हमारे देश में लोग हैं सर्टेन कास्ट के, कुछ निश्चित जातियों के लोग, उनको सामाजिक जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, उनसे उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कोज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। और ये जो सामाजिक बहिष्कार है वो उनकी जो आमदनी है वो बहुत लो हो सकती है उसकी वजह से, बट कैन कोज मोर डैमेज देन, और इसकी बजाय उनको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स असुरक्षा की भावना। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक ऐसे माहौल में पाता है कि वो सुरक्षित नहीं है। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, गरीबी के प्रति असुरक्षा, इज अ मेजर, वो एक मेजर है, एक माप है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स। जिसमें जो सर्टेन कम्युनिटीज हैं या कुछ निश्चित समुदाय या कुछ निश्चित व्यक्ति हैं उनकी जो ज़्यादा मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी, संभावना को ये डिस्क्राइब करता है। और संभावना किसकी? ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में उन लोगों का गरीब बनना या फिर गरीब बने रहना, इस संभावना को वो व्यक्त करता है। यानी कि वल्नरेबिलिटी हमें ये बताती है कि कुछ निश्चित जो कम्युनिटीज होती हैं या कुछ इंडिविजुअल्स यानी कोई व्यक्ति होते हैं तो वो आने वाले सालों में उनका गरीब बनना और उनका गरीब बने रहना, रिमेनिंग, तो उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में, उसकी संभावना के बारे में ये हमें बताती है। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द ऑप्शंस available to
different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. जो वल्नरेबिलिटी है, असुरक्षा, वो डिटरमिन की जाती है, यानी कि उसको सुनिश्चित किया जाता है कि असुरक्षा की भावना कहाँ है या कैसे है, तो हम वो इस बात पे उसको सुनिश्चित करते हैं ऑप्शंस के द्वारा। अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज, जो ऑप्शन अलग अलग समुदायों को उनके पास मौजूद है, और किसके ऑप्शन? फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग, कोई भी वैकल्पिक जो जीविका होती है या कोई भी पैसा कमाने के लिए वो जो भी साधन अपनाते हैं, संपत्ति को लेकर, संपत्ति, शिक्षा, सुविधा, हेल्थ, या फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार के अवसर, इन सब के संदर्भ में जो भी जीविका वो अपनाते हैं, तो वो डिफरेंट कम्युनिटी जो भी उन जीविका को कमाने के लिए जो ऑप्शन लेती है, वही इस वल्नरेबिलिटी को डिटरमिन करता है, सुनिश्चित करता है। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। और एक और तरीके से अगर हम इसके अतिरिक्त और बात करें तो इसको एनालाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क, किस आधार पर? जो बड़े बड़े खतरे उठाए जाते हैं उनके आधार पर इन ग्रुप्स के द्वारा जो रिस्क उठाए जाते हैं या जोखिम उठाए जाते हैं, जो वो फेस करते हैं ये ग्रुप्स एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक जब आपदाएं आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या कोई टेररिज्म जो आतंकवाद है, तो इस टाइम जो भी वो चुनौतियों का सामना करते हैं, रिस्क उठाते हैं, उसके आधार पर भी हम इस असुरक्षा की भावना को फेस कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आती है, फ्लड आती है बहुत सारे एरियाज में, तो वहाँ पे उस टाइम उनके पास ना तो कोई जॉब रहती है या ना कोई उनके रहने के लिए शेल्टर होता है, खाने की उनकी प्रॉपर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता, तो उस टाइम उनको वल्नरेबिलिटी फील होती है, असुरक्षा की भावना। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क। और अगर एक और एनालाइज करें, हम एक और आंकलन करें, तो इस वल्नरेबिलिटी को हम पहचान सकते हैं उनके सोशल इकोनॉमिक एबिलिटी के द्वारा। क्या करने की? टू हैंडल दिस रिस्क, इन जो भी खतरे उनके सामने आते हैं उसको वो कैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे उसको उनका मतलब उसको हैंडल करते हैं, तो उस आधार पर भी हम इस असुरक्षा की भावना को एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for every day। वास्तव में जो vulnerability है वो एक संभावना को व्यक्त करती है of being more adversely affected, ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित होने की, than other people, दूसरे लोगों की बजाय में। दूसरे लोग कौन से? जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। When bad time comes for everybody, जब हर एक व्यक्ति के लिए बुरा टाइम जब आता है, तो दूसरे लोगों की बजाय कुछ विशेष, कुछ खास लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो उन जो भी वो उनका प्रभावित जो लोग हैं उनकी संभावना को वल्नरेबिलिटी ही डिस्क्राइब करती है। वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, चाहे कोई बाढ़ आए या कोई अर्थक्वेक आए, या फिर सीधे तौर पर देखें तो जो उनकी जॉब की उपलब्धता है, जो उनको जॉब मिलती है, चाहे उसमें फॉल आ जाए, फॉल मतलब वो कम हो जाए, तो ये एक असुरक्षा की भावना ही इन सब चीज़ों में दिखाई देती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब सभी लोगों के लिए कोई बुरा समय आता है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी आ जाए, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की जो संभावना है, उसी से ही असुरक्षा हमें दिखाई देती है। Tomorrow we will discuss about poverty line.